जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो जान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए नंबरों का बारिश होगा। तो देखिए, एक तरह से हम भले ही टीचर हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप हमको एक अपना भाई ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त मानिए आप हमको। लेकिन बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखें, आपको मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखना है। बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में 5 चीज़ें देखकर, ये 5 चीज़ें देखकर टीचर देते हैं फुल मार्क्स। ये 5 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, इन 5 चीज़ों को आप ध्यान में रख कर इसी तरह से अगर आप कार्य करके आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको वहाँ पर फुल मार्क्स, पूरा मार्क्स दिया जाएगा। 100 में 100 नंबर आपको दिया जाएगा, 70 में 70 नंबर रहेगा तो 70 में 70 नंबर दिया जाएगा। तो यह कक्षा 10 और देखिए क्लास 10 द एंड 12 द 10 और कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो देख लिए तो आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं फेल होंगे। बस आप मेरी बातों को गौर से ध्यान में रख कर आप अपने कार्य को कीजिएगा। 2025 20 से 30 नंबर फ्री में मिलेगा। अगर आप अच्छी तरह से कार्य करेंगे तो आपको नंबर कौन नहीं देगा, सभी आपको नंबर देंगे। तो देखिए, आपको बस मेहनत से, देखिए किसी के कहने से आपका परसेंट नंबर ज़्यादा नहीं आता है। सिर्फ सेल्फ स्टडी यानी खुद से जो आप पढ़ेंगे वही आप अपने जीवन में कर पाएंगे और अच्छा नंबर ला पाएंगे। यही आपका है कि आपके ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए और खुद का मेहनत होना चाहिए। अगर आपका मेहनत है, आपको खुद के ऊपर विश्वास है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई शक्ति दुनिया की आपको रोक नहीं सकता है। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नाम का होता ही नहीं, बस लोगों के मुंह से सुना जाता है और कहा जाता है, लेकिन असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। हमारे और आपके सामने बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कितना गरीब घर के थे, लेकिन आखिर जीवन में क्या किया, किए कितना आगे गए। तो चलिए, आज की इस वीडियो को मैं आगे अब शुरू करता हूं और आपकी बातों को मैं बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है। देखिए, पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पहला चीज़ क्या है, जो पेपर में पूछा है क्या आप वही लिखे हैं या उससे मिलता जुलता। कि जो प्रश्न पूछ रहा है आप वही लिखे हैं या आप उससे कुछ मिलता जुलता लिखे हैं, तब आपको वहाँ पर पूरा नंबर दिया जाएगा। जो पूछे, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर पूछा है, क्या पूछा है, प्रकाश, तो प्रकाश के बारे में आप जो भी जान रहे हैं, प्रकाश यानी लाइट या विद्युत धारा या कोई भी चीज़ हो गया, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, चाहे कोई भी चीज़ हो, स्वतंत्रता के बारे में पूछे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो कोई भी चीज़ पूछे तो क्या आप वही लिखे हैं या आप उससे मिलता जुलता लिखे हैं, तब आपको वहाँ पर पूरा नंबर दिया जाता है। अगर आपको वो नहीं याद है, नहीं मिलता जुलता याद है, फिर भी आप उसी चैप्टर से लिखने का प्रयास करें। तो पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए, दूसरा आपको क्या ध्यान देना है। देखिए, इसी तरह से दूसरी बातों को आपको ध्यान रखना है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। यह देखा जाता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, तब आपको वहाँ पर पूरा नंबर दिया जाता है। अब हैंड राइटिंग मतलब अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो आप घबराइए मत, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो लगा है ना, अगर बार बार पत्थर पर पानी भी गिरे तो पत्थर भी कट जाता है। इसलिए अगर आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे, तो आप सही हो जाएंगे, आपका राइटिंग भी सही हो जाएगा। तो देखिए, मैं भी पेपर दिया हूँ बहुत बार। तो मेन चीज़ क्या होता है, हैंड राइटिंग नहीं ध्यान देता, मेन चीज़ यह होता है कि आप जो लिखे हैं क्या वह टीचर पढ़ पा रहे हैं। अगर आपका लिखा हुआ टीचर पढ़ ले रहे हैं तो मान लीजिए आपकी राइटिंग अच्छा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तब आपकी राइटिंग ख़राब है। तो इससे आप घबराइए मत, आप अपनी राइटिंग को सही कीजिए। अभी आपके पास समय है, चाहे आपके पास 10 दिन समय हो, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, कोई भी आपको समय हो, उस समय में प्रयोग कीजिए। क्योंकि जो समय है उसी समय में आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब अगर समय क्या होता है, अगर समय बीत गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास समय है, उस समय में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब तक समय है उस समय का आप सही से क्या कीजिए, सही से उपयोग कीजिए। यही आपका राइटिंग से, यही आपका ध्यान में आपको रखना है। तो आप अपने राइटिंग को भी ध्यान में रख कर आगे चलिए। तो दूसरा पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए, अब आपको तीसरा नंबर क्या देखना है कि कौन कौन से 5 चीज़ हैं जो देखकर बोर्ड एग्जामिनर
जो बोर्ड के एग्जामिनर कॉपी जांचने वाले होते हैं वो आपको अच्छा नंबर देते हैं। तीसरा आपको क्या ध्यान, सॉरी देखिए पहला ही आ गया, अभी मैं आपको तीसरा दिखाता हूँ। देखिए तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि तीसरा है बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी पर काट पीट तो नहीं है। अब टीचर देखेंगे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में जो कॉपी लिखे हैं क्या आप उसमें काट पीट तो नहीं, काट पीट मतलब समझ, जैसे मान लीजिए ये लिखा है आप ऐसे काट देंगे या तो आप ऐसे काट देंगे, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये चीज़ें ख़राब लगता है। मान लीजिए हम ऐसे, ख़राब नहीं लग रहा है, फिर मान लीजिए हम यहीं पर ऐसे काट दें, क्या यह ख़राब लग रहा है? नहीं ख़राब लग रहा है। इसलिए आप या तो ऐसे बीच से काट दीजिए या तो आप ऐसे ही काट दीजिए। एक बार आपको काटना ताकि ख़राब ना लगे, वैसे कोशिश करना है कि एक भी बार नहीं काटना है। जो आप लिखें वह गलत ना हो, वह हमेशा सही हो, आप कोशिश यह कीजिएगा। बाकी हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना नहीं चाहिए, कोशिश यही करना है। तो आपका देखिए तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपका चौथा नंबर पॉइंट है। चौथे नंबर पर आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर छूटा तो नहीं। टीचर देखते हैं कि जितना क्वेश्चन पूछा गया है कि आप उसमें से कोई क्वेश्चन छोड़े तो नहीं हैं, आप पूरा प्रश्न को हल तो नहीं किए हैं। हाँ, अगर पूरा प्रश्न का हल है तब तो ठीक है, नहीं अगर कोई प्रश्न छूट जाता है तब उसमें समस्या। जैसे मान लीजिए आपके क्या पूछें, जैसे मान लीजिए 14 प्रश्न पूछा है किसी सब्जेक्ट में, तो 14 में से आपको 14 प्रश्नों को क्या करना है, हल करके आना है। आपको जैसे आए ठीक उसी तरह से आप हल कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं वैसे आप लिखिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो उसको बना कर लिखें। अगर नहीं याद है तो कहीं से भी लिखें, लेकिन उसको लिख कर आइए, आपको छोड़ना नहीं। अगर मान लीजिए 4 नंबर का प्रश्न है, आप लिख देते हैं तो 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। नहीं लिखेंगे तो बिना लिखे अगर टीचर नंबर देंगे तो क्या टीचर नहीं फंसेंगे? और एक गलती आप कभी मत कीजिएगा, पैसा मत रखिएगा, क्योंकि आपका दिमाग इतना कमज़ोर नहीं है। भगवान आपके पास दिमाग दिए हैं, आप जितना चाहें उतना याद कर सकते हैं। आपकी मेमोरी में बहुत क्षमता है। बस कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है जीवन में, सिर्फ कमी यही है कि उसके पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तभी वह कुछ नहीं कर पा रहे। ज्ञान नहीं है, जानकारियाँ नहीं हैं। जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आप जानकार हो जाएंगे, आप सभी चीज़ को जब समझ जाएंगे ना, तब आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप पहले अपना पढ़ाई कीजिए, आपको धीरे धीरे सब चीज़ का ज्ञान हो जाएगा। और हाँ, अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। चलिए 5वें पॉइंट में मैं आपको बात बताता हूँ। तो देखिए ये रहा आपका 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट में मैं आपको एक बात बताने का बोला था, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो पर एक कमेंट कर दीजिए। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके लिए दे दूँगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि मेरा सब्सक्राइब करेंगे तो आप, जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा, कोई अपडेट आएगा, कोई न्यूज़ आएगा बोर्ड से रिलेटेड, कोई भी ज़रूरत होगी आपकी, जो ज़रूरत होगी आपकी ज़रूरत के वीडियो होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे सभी सब्जेक्टों को, मैं इस टॉपिक पर वीडियो आपको बना कर दूंगा। आप कमेंट कीजिए और इसी तरह से आप वीडियो पर बने रहिए। जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, बनाऊँगा, तो आपके पास मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो देखिए 5वां पॉइंट, किसी भी प्रश्न को आप सीरियल से लिखे हैं या नहीं, कि आप किसी भी प्रश्न को सीरियल बाई से लिखे हैं कि नहीं, इसको भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको अब बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए है प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6, प्रश्न मान लीजिए 6 तक मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। तो मान लीजिए आपको पहला प्रश्न नहीं आ रहा है, तो क्या आप करेंगे? क्या आप पहला नहीं आ रहा है, क्या आप तीसरा कर देंगे? आप तीसरा कर देते हैं। तीसरा के बाद आप क्या करते हैं? दूसरा कर देते हैं बनाकर। मान लीजिए नहीं आ रहा तब भी दूसरे के बाद आप 5वां कर देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि 4 कर देंगे, फिर उसके बाद 6 कर देंगे। अब देखिए कितना ख़राब लग रहा है। 3, 5, 3, देखिए 3, 2, 5, 4, 6। अब अगर आप उल्टा फुल्टा लिखेंगे इधर उधर करके, तो टीचर क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। टीचर क्या देखते हैं कि हमको कम समय में किसी भी कॉपी को जांच कर हम हटाएं। देखिए कम समय में इसलिए जांचा जाए, जितने कम समय में जितना ज़्यादा कॉपी जांचेंगे उतना ही आपको कम समय में जांचेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिल सकता है। अगर वहीं टीचर डिस्टर्ब होंगे तो मान लीजिए आपका नंबर कम हो जाए। इसलिए टीचर को डिस्टर्ब मत कीजिए। अब आपको लिखना कैसे है अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप सीरियल बाई से लिखेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं करना है कोई भी जौन मन करे तो उन प्रश्न को आप कर दें। उसको नहीं करना है, जो आपको करना है वो आपको सही से करना है।
तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि कैसे आप करेंगे। तो मान लीजिए आपको मैं क्या बताया था, 1 2 3 3 4 5 6 7 यही आपके क्या हैं प्रश्न हैं। आपको मान लीजिए पहला नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, दूसरा तो आ रहा है ना, दूसरा शुरू कर दीजिए। दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, तीसरा कर दीजिए। अब मान लीजिए आपको चौथा प्रश्न नहीं आ रहा है, तो चौथा नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, पाँचवां देखना है। क्या पाँचवां आ रहा है? हाँ, पाँचवां कर दीजिए। हाँ, अब छठवां आ रहा, अब छठवां आ रहा है, हाँ छठवां कर दीजिए। सातवां नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए 2 के बाद 3 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है। यह सीरियल बाई है चलने का कि आप किस तरह से चल रहे हैं। लेकिन वहीं आप उल्टा-पुल्टा आगे पीछे पहले 5 लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे, फिर 3, फिर 7, तो ये गलत है। इसी तरह से आपको हल करना है, जो आपको आए सीरियल बाई से हल करते चला जाना है। तो यह रहा आपका प्रश्न हल करने का तरीका। ये चीज़ भी बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है। टीचर जब खुश हो जाएंगे देख के आप कैसे हल किए हैं, तो वैसे कोशिश कीजिएगा कि आप एक नंबर से उठाइएगा, करते चला जाइएगा। अगर नहीं आएगा तब उसको आगे पीछे कर दीजिएगा, वरना आप आगे पीछे मत कीजिएगा। तो ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट, 5 पॉइंट तो मैं बताया था, ये 5 चीज़ें देखकर टीचर नंबर देते हैं, ये चीज़ें हो गया। अब एक चीज़ और मैं थंबनेल में लिखा था, बताया था कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना कैसे है। अब देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने के लिए आपको करना क्या है, आपकी राइटिंग सही होना चाहिए। पहला चीज़ देखिए मैं आपको पहला चीज़ आपका क्या है कि राइटिंग आपकी सही होना चाहिए। दूसरा चीज़ आपका क्या है कि आप जो लिखें वह टीचर पढ़ लें, आप जो लिखें वह टीचर पढ़ लें। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है कि आप किसी भी चीज़ को अगर आपको नहीं याद है तो उसका हल, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं याद है तब भी आप हल करें, चाहे जैसे आपको आए वैसे ही हल कीजिए। चौथा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको ना आए तो आप बना कर लिखें। क्या करें, आप बनाकर लिखने का प्रयास किए, बनाकर लिखें। और पांचवा आपको मैं बताता हूँ, अपने शब्दों में आपको उत्तर को लिखना। क्या लिखना है, अपने शब्दों में आपको उत्तर को लिखना है। तो यही सभी रूल थे, इनको आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 90% या 95% प्लस आपका रिजल्ट बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।